सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत देवता गणेश को समर्पित है। वैसे तो हर महीने में 2 बार चतुर्थी होती है, जिसमें माघ मास की चतुर्थी को सबसे बड़ी चतुर्थी माना जाता है। इसे सकट चौथ, लंबोदर चौथ, तिलकुटी चौथ तथा संकटी चौथ भी कहा जाता है। माघ माह में होने के कारण इसको माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु तथा उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे इसके लिए रखती हैं, जिसमें महिलाओं को निर्जल रहकर व्रत रखना पड़ता है। इसके लिए महिलाओं को सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए तथा शंकर पार्वती की पूजा भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप दिन भर निर्जला रहिए और शाम को जब चंद्रमा निकले तो आप गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण कर सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बादलों में धुंध के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मौसम साफ होने के कारण चंद्रमा कहीं कम दिखाई देता है तो कहीं ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसे में समझ में नहीं आता है कि चंद्रमा पूरी तरीके से निकला भी है या नहीं। तो महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं कि हम किस तरीके से पूजा करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो व्रत है वो अधूरा रह जाए। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, एक चौक लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर सफ़ेद चावल से चंद्रमा की आकृति बना लीजिए और उसी को ही चंद्रमा स्वरूप मानकर आप गणेश जी की पूजा कर कर अर्घ्य दे सकती हैं। ऐसा करने से भी हमारा जो व्रत है वो पूरा हो जाता है। तथा इसमें आप तिल के लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकती हैं। बहुत सी जगह जहाँ आपने देखा होगा कि गुड़ व तिल का बकरा भी बनाया जाता है। तिल व गुड़ की बकरे की आकृति बनाई जाती है। माना जाता है कि उसका जो सर होता है उसको काटकर लड़कों को दिया जाता है और बाकी का जो धर होता है वो लड़कियों को दिया जाता है। उत्तर भारत में हमारे यहाँ यह काफ़ी प्रचलित है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ तिल का गुड़ का बकरा बनाया जाता है या नहीं। इस दिन काली तिल के लड्डू का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है और उसके बाद जब व्रत खोलते हैं तो उसको ही खाकर व्रत को तोड़ना चाहिए। तिल के लड्डू का दान करना भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि तिल का जो दान होता है वो सर्वोत्तम दान है। उसको करने से हमारे सभी पापों की मुक्ति हो जाती है और गणेश जी हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। गणेश चतुर्थी का यह व्रत वैसे तो संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, लेकिन जिन लोगों की संतान नहीं है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत को रखकर वो अपने मन में संकल्प लें और अपने मन ही मन संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी से आशीर्वाद मांगें तथा पूजा का विधि विधान से करने के बाद जो तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है उसको स्वयं खा लें। ऐसा करने से उनको संतान की प्राप्ति जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो गणेश भगवान हैं उनको विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है और ये सभी की प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। तो अगर जिन स्त्रियों के संतान नहीं हैं वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत को रखने से हमारे घर में धन की हानि भी नहीं होती है तथा घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि धन के लिए लाभ के लिए हमें क्या उपाय इसमें करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा व्रत है जिसमें हम सिर्फ एक उपाय कर कर ही अपनी साल भर धन प्राप्ति का मार्ग बना सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि पीले रंग के भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आपके पास पीले रंग के गणेश जी नहीं हैं तो आप गोबर के गणेश जी भी बना सकते हैं। उसके बाद आप उनको तिल का लड्डू चढ़ाइए तथा दूबा की माला चढ़ाएं। जो दूबा की माला होती है उसको चढ़ाने के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो दूबा की माला अपने पास रख लें। जहां आप धन को रखने का आपका जगह है उसमें उसकी जगह पर आप दूबा की माला भी रख लें। ऐसा करने से हमारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि संकट व्रत जो है वो 2024 में किस तारीख को शुभ माना गया है। तो 2024 में सकट व्रत 29 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। यह व्रत सुबह 6:10 से शुरू होगा तथा 30 जनवरी
सुबह 8:54 तक रहेगा। इसमें चंद्रोदय का सही समय 8:41 का होगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट